जय हिंद दोस्तों। वैसे तो ये मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बट आज ये बोलते रहने का मन कर रहा है जय हिंद। हमारे देश ने कुछ लोग ऐसे जन्मे हैं जो इस देश को अलग ही लेवल पे पहुंचा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में कपिल देव, सचिन, विराट कोहली, MS धोनी, और अपने बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बिजनेस में रतन टाटा अंबानी, और स्पेस टेक्नोलॉजी में वन एंड ओनली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। Yes, my friend. इन्होंने तो हमें चांद पे ही पहुंचा दिया, और वो भी वहां जहां कोई कभी ना पहुंच पाया। History has been made. Yesterday, India achieved what no one can. जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 हैज लैंडेड ऑन द मून्स साउथ पोल ऑन अगस्त 23 6 PM, यानी वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो अब बात करते हैं इसके पीछे की बात। सो बात करते हैं चंद्रयान का आना जाना कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ चांद पे। सो चंद्रयान का आना जाना पहली बार शुरू हुआ अक्टूबर 22 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1। उसका काम था कि उसको लूनर सरफेस पे जाना है और हार्ड लैंडिंग करना है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके गया था उनको वो चांद के सरफेस पे डाल पाए, और जिसमें वो कुछ मेजरमेंट कर पाए और हमें पता चले कि भाई क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या मौजूद है मून के सरफेस पे। और वही पहला इंस्ट्रूमेंट था जिससे पता चला कि वहां कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मून पे, जिसकी वजह से तब से अब तक हर कंट्री कोशिश कर रही है यहाँ जाने की वहां। बट रशिया ने कोशिश करी, वो फेल हो गया, और अदर कंट्रीज आर ऑल्सो ट्राइंग, बट वो नहीं कर सके। लेकिन ओहो, हिल गया मेरा ये। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कामयाब हुआ इसरो, यानी हमारा देश इंडिया। क्या गर्व महसूस हो रहा है ये बोल के ना, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एक इकलौता कंट्री है जो ये कर पाया है। मतलब मून पे तो काफी कंट्रीज जा चुकी हैं, उसमें चौथे पे है, बट साउथ पोल पे इकलौता कंट्री है। तो अब आप कहोगे कि भाई इससे हमारा क्या फायदा, तो उससे मेरा क्या फायदा। कह के तो देखो। नहीं भाई, फायदा है, लेकिन भाई रुक जाओ, फायदा भी बताएंगे, रुको जरा। लेकिन पहले चंद्रयान 2 और 3 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 1 की सक्सेस होने के बाद, अरे हाँ भाई सक्सेसफुल ही था वो, क्योंकि उसका जो काम था वो उसने कर दिया अपना, और बाकी उसके बाद जो कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। खैर, उसके ऑलमोस्ट 11 साल बाद 22 जुलाई 2019 को C2 भी भेजा गया, यानी चंद्रयान 2। वहीं मून के साउथ पोल पे वो गया एक अलग टेक्नोलॉजी लेके इस बार। वहीं मून के साउथ पोल पे आगे और भी बहुत कुछ पता लगाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के साथ गया था, और वहां पता लगाना था कि क्या क्या और हो सकता है वहां। जैसे मैंने बोला, एक अलग ही टेक्नोलॉजीज बेस्ड 3 कंपोनेंट लेके साथ गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम, और एक रोवर था, प्रज्ञान था जिसका नाम। C2 का जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट तक पहुंच गया था, एंड इट कंटिन्यूज टू स्टडी द मून फ्रॉम देयर। बट जो उनका लैंडर था वो क्रैश हो गया था, तो उसकी वजह से रोवर भी उसके साथ क्रैश हो गया था। अनफॉर्चुनेटली वो लैंड नहीं कर पाए थे वहां पे। बट इन सब के बावजूद ऑर्बिटर है उनका, वो अभी तक इंटैक्ट है मून के ऑर्बिट पे, एंड इट कंटिन्यूड टू डिलीवर वैल्यूएबल डाटा टू इसरो अबाउट द मून सरफेस एंड एनवायरनमेंट। सो जिसकी वजह से C2 ने अपना 80% काम कर दिया था, बस वो लैंड नहीं हो पाया था। अगर वो लैंड तब हो जाता तो हम तभी ये खुशी मना लेते हैं, बट 80% सक्सेस था। ऑल्सो C2 की वजह से ही काफी सीखने को मिला इसरो को, और C2 का फेलियर बेस्ड एनालिसिस करके इसरो ने C3 के लैंडर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, और ऐसा बनाया कि अगर भाई वहां पे सरफेस थोड़ा टिल्ट भी हो, उसके बावजूद लैंड कर पाए अच्छे से, वो मैनेज कर पाए लैंडिंग। एंड देन C3 started its journey on 14th July 2023, and on 23rd August 2023 it has successfully landed on the south pole of the moon. C3, here we are, like we finally did it before anyone else in this entire world, maybe except aliens.
बट वो भी पता लगा लेगा वो, अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई नहीं, उसको भी ढूंढ लेंगे। पहुंच तो गए हैं हम वहां, अपना परचम लहरा तो दिया है, हम वहां मौजूद हैं। कब तक छिपेगा भाई मून के, कब तक गड्ढों में छिपेंगे एलियंस, सबको ढूंढ निकालेंगे हम। खैर अब आती है बात फायदे की। देखो सबका अलग अलग ओपिनियन है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला फायदा ये है कि भाई इसरो ने एक मूवी की बजट में ही निपटा डाला भाई। मतलब मूवी बजट में ही हम चांद पे पहुंच गए और सक्सेसफुली लैंड हो गए। तो भाई ये मतलब एक चुम्मेश्वरी फायदा है, और हमारे पास अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही करता है मार्केट में, और मून तो अभी मार्केटेबल स्ट्रीट भी नहीं है, बट इंडिया की दुकान वहां अभी लग चुकी है। ये समझो आप, एक कोई मार्केटेबल स्ट्रीट नहीं है और इंडिया स्टिल उस मार्केट में अपनी दुकान लगा के खड़ा है। तो सबसे पहले कस्टमर आएगा तो किसके पास आएगा? जिसकी दुकान है। और जब तक कोई वहां पे आएगा तब तक इंडिया चांद को चाट के उसका चांदनी बना देगा। मतलब पैसा ही पैसा होगा। और भाई समझो, वहां कोई कुछ ना देख सकता, ना किसी को कुछ पता एक्सेप्ट इसरो। वहां अब हम मौजूद हैं अभी। बस एक ही कंट्री ट्राई कर पाई है जो कि है रशिया, एंड वो नहीं पहुंच पाए, उनका क्रैश हो गया लूना 25 करके, उन्हें जो भी था। बट भाई क्योंकि भाई वहां पे लैंड होना बहुत बड़ी बात है। वहां का टेम्परेचर -20 नहीं, -30 नहीं, -50 नहीं भाई, वहां का टेम्परेचर -230 तक जा सकता है। और इस टेम्परेचर पे मशीनों को चलाना एक इनोवेशन है भाई, कि वहां पे मशीनें चल रही हैं। तो भाई वहां पे पहुंचना इज अ इनोवेशन, इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और भाई इनोवेशन का कोई दाम नहीं होता। और इसके बाद इसके अलावा और सुनो, उस चंद्रयान 3 में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है उस पे कि भाई वो सब कुछ, मतलब मिनरल्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स, मिट्टी सिट्टी सब कुछ समझ लेगा, और उसको परख लेगा कि क्या क्या अवेलेबल है, कितनी एनर्जी अवेलेबल है, क्या क्या कर सकते हैं। उस सब का डेटा इंडिया पे होगा, इसरो पे होगा, और उसका यूज 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 दूसरी कंट्रीज ये टेक्नोलॉजी मांगेंगी भाई। ये इनोवेशन है कि हम कैसे पहुंचे। दूसरी कंट्रीज के साइंटिस्ट को अगर कुछ करना होगा एक्सपेरिमेंट तो वो मांगेंगे भाई। बहुत हाई लेवल पे हैं हम, बहुत ज्यादा हाई लेवल। ये समझ लो, तो बात होती है ना, मैं चांद पे तू और धरती पे, सही बात है ये इंडिया के लिए और कंट्रीज के लिए। तो बस इसी नोट पे बहुत सारी खुशी के साथ आप भी खुश हो जाओ और बोलो भारत माता की जय। जय हिंद। एंड स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो। क्या ही कर दिया भाई, क्या ही कर दिया, बहुत ही खतरनाक यार। I'm too excited for all the data and opportunities that it will bring to India। एक ये मतलब एक स्टेप फर्दर पहुंचा दिया है हमको डेवलप्ड कंट्री बनने से। मतलब ये समझ लो, हमारी अगर कंट्री डेवलप होने वाली होती 2050 में तो 2045 तक हो जाएगी मेरे समझ। चलो ये चला दो। But yeah, also I made this video to show my gratitude and happiness toward Team ISRO that they has been so much successful with this budget. Then they have innovated this technology and hats off to them. Good luck. It is a proud moment for every Indian and मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं, बट एक ये प्राउड मूवमेंट है तो मेरे को बस अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस शेयर करना था। मे भी क्या पता कोई देख ले इसरो की टीम में से, देखे नहीं देखे, बट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट होल इंडिया एंड टीम इसरो।